गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि 5G से होने वाले नुकसान कौन कौन से हैं। आज का दौर इतना ज़्यादा भयानक चल रहा है कि सभी लोग डरे हुए हैं इस कोरोना काल महामारी से, और इस 5G का भी क्या कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग समझते हैं। आइए 5G से पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस तरीके से मोबाइल का सफर हुआ 1G 2G 3G 4G और किस तरीके से 5G हुआ। देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ था कि 1G का कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। तो 1G कब आया था? 1982 में। तो 1G की जो स्पीड थी फर्स्ट टाइम वो 24 KB प्रति सेकेंड थी। तो जब इतनी स्पीड कम हुई है तो हम कोई भी चीज नहीं भेज सकते हैं, या कोई भी इमेज नहीं भेज सकते, कोई भी वीडियो नहीं भेज सकते। तो 1G के जमाने में सिर्फ हम लोग कॉलिंग कर सकते थे, यानी किसी भी प्रकार की और कुछ हम लोग उसमें नहीं कर पाते थे। देन उसके बाद जब टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो लोगों साइंटिस्ट के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा खोज किया गया 2G का। तो 2G कब लाया गया? 1992 में 2G को लाया गया है। इसकी जो स्पीड थी 1G के कंपेयर में काफी अच्छी मिली। तो 64 KB प्रति सेकेंड के स्पीड इसकी मिली है। तो अब देखिए जब स्पीड बढ़ गई तो कॉलिंग के साथ साथ हम लोग SMS भी कर सकते थे। उसके बाद का जब दौर आया 3G का, तो 3G 2001 में लाया गया और इसकी स्पीड 2G के कंपेयर में बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसकी स्पीड कितनी थी? 2 MB प्रति सेकेंड। तो जब 2 MB प्रति सेकेंड हो गई, स्पीड ज़्यादा हो गई, तो इसमें हम लोग कॉलिंग भी कर सकते थे, SMS भी कर सकते हैं, और इंटरनेट की भी व्यवस्था हो गई ठीक ठाक स्पीड में, क्योंकि इसकी स्पीड कितनी थी? 2 MB प्रति सेकेंड। उसके बाद आया 4G। 4G 2012 में लॉन्च हो गया था, भले ही हमारे देश में 2015 में मिला। तो इसकी स्पीड देखिए इन सबसे काफी अधिक थी, 100 MB प्रति सेकेंड की थी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें कॉलिंग भी, SMS भी, इंटरनेट भी, और स्पीड ज्यादा होने के साथ क्या हुआ? इसमें वीडियो कॉलिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शुरू हो गई। उसके बाद जो आज का दौर है जिसकी वजह से ये सारी समस्या हो रही है वो क्या है? 5G का दौर है। 2020 में अभी अपने देश में नहीं हुआ है, लेकिन 2020 में 5G की टेस्टिंग हो चुकी है। इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो 1 GB प्रति सेकेंड, यानी कि बहुत सारी चीज 1 सेकेंड में हम लोग क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं, भेज सकते हैं 5G के माध्यम से। इसमें 4G के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, कॉलिंग, SMS, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल। लेकिन इतनी सुविधा है, लेकिन इसका देखिए जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ेगा उतनी ज्यादा समस्या मानव को, पशु पक्षियों को होगी। अब देखिए जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना क्या होगा? 5G का देखिए जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है कि रेडिएशन बढ़ रहा है। स्पीड बढ़ेगी तो रेडिएशन बढ़ेगा। देखिए पहले के समय में क्या होता था कि जो टावर लगाए जाते थे वो शहरों से, गांव से थोड़ी दूर लगाए जाते थे, फिर जिससे मानव के शरीर पर या पशु पक्षियों पर इसका प्रभाव कम पड़ सके। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उस टावर को, जो बड़े बड़े टावर थे उनको छोटे में कन्वर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसका रेडिएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से मानव के शरीर पर, पशु पक्षियों पर और जानवरों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो रेडिएशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि मानव के शरीर पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से मानव में बहुत सारी समस्या हो सकती है। इससे क्या होगा? हर चीज छूने पर करंट का अनुभव हो रहा होगा। जिस तरीके से अगर हम लोग कंघी को या ब्लैंकेट है उसको रगड़ने पर हम लोग को थोड़ा बहुत करंट महसूस होता था, लेकिन आज आप कोई भी चीज छूइए, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है, आपके साथ हो रहा है कि नहीं ये आप जरूर नोटिस करिएगा कि किसी भी चीज को छूने के बाद करंट जैसा महसूस हो रहा है। और ये चीज आपको नोटिस करनी पड़ेगी। ये माना जा रहा है कि ये किसका है? ये 5G का रेडिएशन का कमाल है। और जो पक्षियों की क्या हो रही है? मृत्यु हो रही है। देखिए जो रेडिएशन होता है इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं, और जो पक्षियां होती हैं ये मौसम के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती हैं। अब 5G का रेडिएशन इतना है कि वह इस चीज को फील ही नहीं कर पा रही है कि हमें किस मौसम में रहना है और किस तरफ जाना है। तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, वो अपने सही स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब जब रेडिएशन ज्यादा होगा तो एनिमल पर भी प्रभाव पड़ेंगे। बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सहन ना कर पाए। बहुत सारे ह्यूमन भी हैं, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम ह्यूमन पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन का प्रभाव पड़ सकता है। और एयर पोल्यूशन हो रहा है, रेडिएशन ज्यादा होगा तो एयर पोल्यूशन होगा। जब एयर पोल्यूशन होगा तो मानव को सांस लेने में समस्या होगी। तो 5G का कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्पीड तो अच्छी है, हम इससे बहुत सारे काम को, बहुत सारी घर की चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसका भारी से भारी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।